नमस्कार। आज हम जो है कल तक आपने देखा था धारा नंबर 15 तक देख लिया था। आज से धारा नंबर 16 मतलब अध्याय नंबर 15 तक देख लिया था। अध्याय नंबर 16 से स्टार्ट करना है। धीरे धीरे करके एक एक क्लास में मूल विधि देखते जाएंगे, टाइप टू मतलब स्टेप टू स्टेप, और बहुत जल्दी मूल विधि खत्म करके CRPC शुरू करेंगे, फिर संरक्षण वाला शुरू करेंगे, यातायात वाला शुरू करेंगे। धीरे धीरे हम सारे कानून को देख लेंगे जो यूपीएसआई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। किसके लिए? यूपीएसआई के लिए। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लिखिएगा, फिर रिवीजन करिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइबर बढ़ाइए। आप सब धीरे धीरे आपको बढ़िया से बढ़िया फैक्ट मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। तो आज हमें देखना था धारा नंबर 16 से। आज हम अध्याय नंबर 23 तक कोशिश करेंगे कंप्लीट करके, और अध्याय नंबर 1 में जो धारा नंबर 1 से लेकर धारा नंबर 5 तक आता है उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, और सारी इंपॉर्टेंट धाराएं हम जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे। कल से हमारा क्लास रूटीन पे आ जाएगा, मतलब हम धाराएं देखने लगेंगे। चलिए आइए क्लास शुरू करते हैं। धारा नंबर 16, तो अध्याय नंबर 16 हम देखते हैं। अध्याय नंबर 16 पूछोगे अध्याय नंबर 16 का धारा नंबर 15 जो खत्म हुआ था वो 298 पे आके खत्म हो गया था। तो हम शुरू करेंगे 299 से। लिखिएगा 299 से 377 तक। 299 से 377 तक। 299 से 377 तक। आपने देखा होगा कि अभी धारा 377 कानून भी हटाया गया, जिसमें समलैंगिकता वाली बात बोली गई थी, बात हटाई गई। उसको कहा गया कि कोई भी किसी भी तरीके से शादी कर सकता है। कहने का मतलब लड़की लड़की से कर ले, लड़का लड़का से कर ले, उसमें अब केस नहीं होगा। पहले एक कानूनन जुर्म था, अब एक खत्म कर दिया गया है। ठीक है, तो वही बोला गया अध्याय 16 में 299 से लेके 277 के बीच दर्शाया गया मानव शरीर को प्रताड़ित करने वाले अपराध। क्या? मानव शरीर को प्रताड़ित करने वाले अपराध। मानव शरीर को प्रताड़ित करने वाले अपराध, वाले अपराध इसके अंतर्गत आते हैं। मानव शरीर को प्रताड़ित करने वाले अपराध कौन से अध्याय में? अध्याय 16 में धारा 299 से लेके 377। अब एक बात और याद रखिएगा, ये चैप्टर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिख लीजिए, हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप देखेंगे इसी चैप्टर में आपको फांसी की सजा, धारा 302 अटेम्प्ट टू मर्डर मतलब खून करने की कोशिश जो आपने की थी, धारा 307, इसी के अंतर्गत अटेम्प्ट टू क्या बोलते हैं सुसाइड, ठीक है, यानी कि फांसी लगाने की सजा 1 साल की, धारा नंबर 309, और इसी के तहत जो है धारा 300 में इनकी सब सजाओं को प्रावधान किया गया। धारा 302 के तहत आपको सजाएं भी दी जाती है। आपने बहुत बार सुना होगा ताजिरात हिंद के धारा नंबर 302 के तहत आपको फांसी दिया जाता है। ठीक है, तो सब इसी के अंतर्गत आता है, इसलिए ये चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट करके लेके चलिएगा। अब आते हैं चैप्टर नंबर 17। कौन सा आते हैं? चैप्टर नंबर 17 कहाँ से शुरू होगा? देखो 77 खत्म हो गया, 278 से स्टार्ट होके जाएगा कहाँ तक? हाँ, 378 से स्टार्ट होके ये जाता है, लिखिएगा 462 तक। 378 से 462 तक कहाँ जाता है? 378 से स्टार्ट होता है और 462 तक जाता है। संपत्ति के विरुद्ध अपराध, इसमें किसके बारे में दर्शाया गया? संपत्ति के विरुद्ध अपराध, संपत्ति के विरुद्ध अपराध। संपत्ति मतलब क्या होता है? जर जमीन, प्रॉपर्टी, ये संपत्ति के अंतर्गत आता है। ध्यान से सुनिएगा, आपने संविधान पढ़ा होगा। संविधान का एक अनुच्छेद था, आर्टिकल था, आर्टिकल नंबर 31, जिसमें संपत्ति को रखा गया, और एक संविधान संशोधन किया गया था। एक संविधान संशोधन किया जाता है, उस संविधान संशोधन का नाम 44
44वां संविधान संशोधन किया जाता है 1978 में। इस 44वें संविधान संशोधन से उसको उठा के रख दिया जाता है भाग 12 और 300 के का में, और कह दिया जाता है ये विधिक अधिकार हो गया, कानूनी अधिकार हो गया। क्यों? क्योंकि लोग इसका नाजायज फायदा उठाने लगे थे। नाजायज फायदा का मतलब जैसे रोड है उसको पास करना, किसी की जमीन से जा रहा है तो आर्टिकल नंबर 32 और 226 के तहत चला जाता था कोर्ट, और कोर्ट जाके कहता था कि ये हमारा मौलिक अधिकार है, इसे हमसे सरकार नहीं छीन सकती, और उसके बाद कोर्ट उनके पक्ष में फैसला दे देती थी। तो सरकार ने संशोधन करके उसको ले जाके वहां रखा, मोरारजी देसाई की उस समय सरकार थी, ठीक है, 1978 में। वो ले जाके वहां रख देते हैं और कहते हैं अब कोर्ट जाइए, अब आपसे आपकी सरकार जमीनों को जबरदस्ती ले सकती है और उसके बदले में सरकार जो भी मुआवजा तय करेगी वो आपको लेना पड़ेगा। वैसे भी सरकार बहुत मुआवजा देती है, 7-8 गुना फायदे दे देती है, बहुत ज्यादा देती है, तो लोग उतने में खुश रहते हैं। अब आ जाते हैं अगला चैप्टर नंबर 18 263 से लेके 489 तक, 463 से लेके 489 तक, 18 463 463 से 489 तक। कहाँ तक जाता है? 463 से लेके 489 तक। 18 जाता है 463 से लेके 489 तक। इसमें बोला गया दस्तावेज तथा संपत्ति से संबंधित अपराध। दस्तावेज तथा संपत्ति से संबंधित अपराध। दस्तावेज तथा संपत्ति से संबंधित अपराध कौन सा वाले में? चैप्टर नंबर 18 में। उसके बाद हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 19। लिखिएगा चैप्टर नंबर 19। ये कहाँ खत्म हुआ? 489 पे। कहाँ खत्म होता है? 489 पे। तो कहाँ से शुरू होगा? 490 से लेके 492 तक। सिर्फ 2 धाराएं। कितना? 490 से लेके 492 तक। 490 से लेके 492 तक। ठीक है, 2 धाराएं, क्योंकि अब हम 19 में पहुंच चुके हैं, हमें 23 धाराओं तक पढ़नी है। हम 492 धारा पे पहुंच चुके हैं और हमें 511 धारा पढ़नी है। तो ये कहा गया 19 में 490 से लेके 492 के बीच पूछा जाएगा आपसे, क्या कहा गया? सेवा संबंधित अपराध या सेवा संबंध का अपराध। सेवा संबंध का अपराध। सेवा संबंध का अपराध। हम चैप्टर पढ़ेंगे, एक धाराएं देखेंगे इंपॉर्टेंट जो है। उसके बाद हम आएंगे अध्याय नंबर 20। किस पे आएंगे? अध्याय नंबर 20। अध्याय नंबर 20 कहाँ खत्म हुआ? 492, यानी कि 493 से शुरू होता है, 498 तक जाता है। 493 से लेके 493 से 498 में। आपसे पूछेगा अध्याय नंबर 20 कहां से कहां तक है? 493 से लेके 498 तक है। और उसके बाद पूछेगा इसमें क्या है? विवाह से संबंधित अपराध। विवाह से संबंधित अपराध। विवाह से विवाह से संबंधित अपराध। इसमें क्या है? विवाह से संबंधित अपराध। आप ऐसे ही शादी नहीं कर सकते कि मतलब, वैसे तो विवाह के लिए एक अलग से ही कानून होता है, ठीक है, बाल विवाह के लिए बाल विवाह कानून होता है एक अलग से ही, जिसको हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कानून होता है। बट इसमें भी आईपीसी में भी हमारे कुछ विवाह से संबंधित अपराध बताए गए हैं। आप उसका उल्लंघन करेंगे तो आपको क्या होगी? जेल होगी, सजा होगी। अब आते हैं अध्याय नंबर 21। अध्याय नंबर 21 नहीं, 20 का लिख लीजिए। अध्याय नंबर 20 का कौन सा? अध्याय नंबर 20 का या 20 का ए कहाँ रखा जाएगा? 498 ए। कौन सा धारा? 498 ए। कौन सी धारा?
धारा 498 की ए कहा गया पति के संबंध में अधिकार, पति या पति के संबंधियों द्वारा, जो पति जानते हो पति हस्बैंड है और हस्बैंड के संबंधी है, कहने में फूफा चाचा, हाँ रिलेटिव, उनके द्वारा जो अपराध किया जाएगा उसके लिए सजा दी गई है। किसको? पति चीजें फ्रेम से बाहर आ रही थी, देखिएगा यहाँ इसमें दिया गया पति या पति के संबंधियों द्वारा जो अपराध किया जाए, कहने का मतलब पत्नी के ऊपर पति तो कर ही रहा है, जैसे सता रहा है, डेली मार रहा है वगैरह वगैरह, होना भी चाहिए, और उससे संबंधित मतलब होना भी चाहिए का मतलब जो मार रहा है तो उनके ऊपर एक केस होना चाहिए, उनको जेल जाना ही चाहिए। बात समझ में आई ना? पति के संबंधित, कहने का मतलब उनके मम्मी पापा फूफा जी और सब वगैरह वगैरह आ रहे हैं, उनके मामा जी, वो लोग भी अगर उनको प्रताड़ित कर रहे हैं वो भी जेल जाएंगे। ठीक है, तो वही बात कहेगी इसमें क्या, पति के संबंधी के विरुद्ध अपराध, कहने का मतलब वो अपनी वाइफ को सता नहीं सकते हैं। ठीक है, लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा कुछ कानून बनाया है, आप लोग जानते हो, जो बाल विवाह कानून है, बाल विवाह मतलब अधिनियम है, उसमें कहा जाता है अगर लड़का नाबालिग है और लड़की बालिग है तो कभी भी लड़की को सजा नहीं दी जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर लड़का बालिग है लड़की नाबालिग है, लड़की को जेल हो जाएगी। दोनों को ऐसे सजा होनी चाहिए, लेकिन ठीक है बनाया गया तो सोच समझ के ही बनाया गया होगा। ठीक है, आपने उम्मीद है कि 20 तक लिख लिया होगा अच्छे से। अब आते हैं 21, तब तक इसको रॉक करते हैं थोड़ा। धारा नंबर 21 499 से लेके 502, धारा नंबर 21 499 से 502 धारा नंबर 21 499 से लेके 502 ये बोलता है मानहानि से संबंधित अपराध, मानहानि से संबंधित अपराध, हानि से संबंधित अपराध, मानहानि से संबंधित अपराध। अब आते हैं धारा नंबर 22, लिख लीजिएगा, धारा नंबर अध्याय नंबर 22। इसमें देखो अध्याय, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बात को, इसमें क्या है अध्याय नंबर 22 ये आता है 503। देखो कहां खत्म हो गया, 502, 503 से लेके 510 तक, कहां से 503 से लेके 510 तक, 503251 510 503 से लेके 510 तक। क्या बात कही गई इसमें, औधारिक लिखिएगा, इसमें बोला गया है, कहा गया इसमें आप किसी का अपमान, मतलब अपमान से संबंधित अपराध बताया गया। एक छोटी सी भाषा में समझिएगा, औधारित अपमान से संबंधित बातों को समझाया गया, किससे, अपमान से संबंधित बातों को बताया गया है। ठीक है, अगला लिखिएगा लास्ट 23, क्या बचा, कितनी धाराएं बची हैं, एक धाराएं बचे हैं। ठीक है, इसमें देखो एक बचा, लास्ट में कहा गया भैया सब कुछ खत्म हो गया, एक बात बचती है, उसमें कर दिया जाता है अपराध करने का अगर प्रयत्न भी आपने किया तो आपको 511 धारा लग जाएगा आपके ऊपर। 511 अपराध करने का प्रयत्न, अपराध करने का प्रयत्न
अगर इसमें लिखना चाहते हैं तो इसमें कहता है आपराधिक अभिप्राय। अभिप्राय मतलब क्या होता है? सोचना ही है, ठीक है, बस वही बात तो है। इसमें कहा गया आपराधिक, किताबी भाषा में आपराधिक अभिप्राय। आपराधिक अभिप्राय, ठीक है, कि आप अपराध के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। सोच लीजिए आईपीसी कितना खतरनाक है कि अगर आप सोच भी रहे हैं तो उसको मार डालेंगे तब भी आपको सजा मिल जाएगी। क्या होगा? तब भी आपको दंड दे दिया जाएगा। ये चैप्टर नंबर 23 था जो क्लोज होता है। अब याद रखिएगा यहां से हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट शुरू होता है, क्योंकि यही धाराएं पूछी जाएंगी और धाराओं को विद उदाहरण देखेंगे बढ़िया से समझ के, और समझ ले गए तो जान लीजिए आईपीसी की जो 3-4 क्वेश्चंस आएंगे वो कहीं नहीं जाएंगे। ईमानदारी से देखिएगा, रब करते हैं, पूरा रब करते हैं। आप लोग डालिएगा अध्याय 1, क्या डालिएगा? अध्याय 1 धारा से 5 तक, जिसको कहते हैं परिचय, और क्या बोलते हैं इसको? हाँ, अध्याय 1 पूछा जाए धारा 1 से 5। धारा बोलोगे सर 1 से 5। चैप्टर का नाम परिचय लिख लो, देश का लिख लो, बात हुई परिचय। कहने का मतलब ये चैप्टर जो है प्रस्तावना भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? प्रस्तावना भी लिख सकते हो। कहने का मतलब ये चैप्टर आपको पूरा आईपीसी का क्या देगा? परिचय देगा कि किस धारा में क्या बताया गया है, इस धारा में क्या समझाया गया है। ठीक है, जैसे धारा नंबर 1 नाम बताती है। क्या बताती है धारा नंबर 1? नाम बताती है। धारा नंबर 1 नाम बताती है कि आईपीसी किसे कहते हैं। ठीक है, धारा नंबर 1 क्या कहती है? नाम बताती है। नाम परिचय करवाती है, मतलब आईपीसी क्या है, आईपीसी किसे कहते हैं। चलो आप लोगों से पूछ लें आईपीसी कब आई? 6 अक्टूबर 1860। 6 अक्टूबर 1860 को। आप बताइएगा आईपीसी लाने वाला कौन? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कर्जन नहीं, हाँ, कल की तरह लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन के समय था। कब था? बंगाल विभाजन के समय था। कब? सन 1905, 16 अक्टूबर 1905 के समय था। लॉर्ड कर्जन के समय ही बंगाल विभाजन हुआ था। लेकिन एक बंगाल विभाजन जो है सन 1916 में जाके फिर क्या हो जाता है? कांग्रेस अधिवेशन में मिला दिया जाता है। जैसे मुस्लिम और हिंदू लीग की स्थापना, विभाजन कब हुआ? 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में, 1907 में होता है। बात समझ में आई ना? फिर ये पैचअप हो जाते हैं कब? 1916 में। कब हो जाते हैं? पैचअप हो जाते हैं 1916 में। ठीक है, और 1911 में लगता है दिल्ली दरबार लगता है। बात समझ में आई ना? हिस्ट्री से भी ये सब बातें याद रखिएगा। तो पहला क्या बताता है? नाम बताती है कि मतलब ये क्या है आईपीसी, अधिनियम आईपीसी क्या कहलाता है। बात समझ में? क्या बताता है? नाम बताता है। धारा नंबर 2 लिखिएगा। धारा नंबर 2, धारा नंबर 2 भारत के भीतर किए गए दंड का अपराध। भारत के भीतर किए गए दंड का अपराध। कहने का मतलब सुनिएगा, उदाहरण देखिएगा। ये भारत है, मान लेते हैं, ठीक है, और ये चीन है। चीन
का व्यक्ति आके यहाँ भारत में क्या कहता है, मान लीजिए भारत के उत्तर प्रदेश में आया, यहाँ क्या कर दिया, खून कर दिया, क्या कर दिया, खून कर दिया, तो उसको भारत में भारतीय आईपीसी के अनुसार ही सजा दी जाएगी। यानी कि आपने भारत में मर्डर किया है तो आपको सजा मिलेगी। धारा नंबर 2 यही कहती है कि भारत में किए गए अपराध की सजा, क्या कहता है, भारत में किए गए, या कोई भी व्यक्ति भारत में कहीं भी रह रहा हो, भारत में कहीं भी खून करके भाग जाता है, कानून उसे ढूंढेगी, उसका क्या करेगी, उसको आईपीसी के तहत जैसा भी जो भी उसने कांड किया होगा उस कांड की सजा देगी उसे। या कोई विदेशी व्यक्ति आके भारत में खून कर देता है वो भी जो है आईपीसी के तहत ही सजा दिया जाएगा। और कौन कहता है, धारा नंबर 2 कहती, कौन कहता है, धारा नंबर 2 बोलती। बात समझ में है ना, उम्मीद करते हैं कि बात को समझ पा रहे होंगे आप। धारा नंबर 3 लिखिएगा, धारा नंबर 3 इसमें कहा गया भारत के परे किए गए अपराध की सजा, भारत के परे, भारत के परे किया गया दंड, भारत के परे किए गए अपराध का दंड, ठीक है, मतलब भारत के बाहर जो भारत के परे किए गए अपराध है उनके लिए इसलिए बताता है, उसके लिए भी आपको दंड मिलेगा आईपीसी के तहत। बात समझना ध्यान से। जैसे ये ए है, एक व्यक्ति है, ए क्या है, एक व्यक्ति है, ये कैसा व्यक्ति, एक भारतीय व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति है, एक भारतीय व्यक्ति है, ठीक है, और ये जाते हैं अमेरिका, और अमेरिका जाके एक बी नाम का व्यक्ति था, कौन था, बी नाम का व्यक्ति का इसका क्या करते थे, मर्डर कर देते हैं, क्या कर देते हैं, मर्डर। बार बार फ्रेम से बाहर हो रहा है। जैसे एक भारतीय व्यक्ति, ए क्या है, एक भारतीय व्यक्ति है, और ये कहाँ गया, अमेरिका गया, कहाँ गया, अमेरिका, कहा जाता है, अमेरिका जाता, और अमेरिका में एक व्यक्ति भी है, कोई भी व्यक्ति भी है, ठीक है, ये क्या करता है, यहाँ जाके, या अमेरिका भी नहीं, अमेरिका में जाके ये कोई अपराध कर देता, क्या कर देता, वो अपराध कर देता है, तो उस अपराध की सजा उससे भारत में मिलेगी। लेकिन कहा गया है कि भारत के आईपीसी के अनुसार वो दंडित, मतलब उस अपराध की सजा निहित की गई हो, यानी कि ऐसा अपराध किया है जिस अपराध की सजा अपने आईपीसी में है, क्या, जिस अपराध की सजा अपने आईपीसी में है, तो उसी धारा के तहत ए को, जो ये व्यक्ति है, इसको सजा मिलेगी, चाहे वो अपराध अमेरिका में किया हो, चाहे अपराध चाइना में किया हो, चाहे अपराध जापान में किया हो, उससे नहीं मतलब है। यानी कि धारा नंबर 3 कहती है भारत के परे किए गए अपराधों की सजा, क्या कहती है, भारत के परे किए गए अपराधों की सजा, ठीक है। आगे लिखिएगा, देखिएगा चौथा, धारा नंबर 4 लिखिएगा, अगर जैसे अमेरिका बात करता है भारत से, अपराध करके वहां से भारत भाग आए, कहां से, अमेरिका से अपराध करके कहां भाग आए, इंडिया में, अमेरिका में रहेंगे तो खुद ही कूट देंगे, बात समझ में आई ना, वो खुद ही कूट देंगे। लेकिन वहां से अपराध करके अगर वो इंडिया चले आए हैं, और ये बात अमेरिका उनसे रिक्वेस्ट करता है, भैया हम आपका व्यक्ति था और यहाँ ये अपराध करता, अपराध करके कहाँ भाग जाता है, भारत भाग गया है, आप उसको देख लीजिए, ठीक है, यही बात कहेगा ना कि भैया भाग गया भारत, या तो आप उसको पकड़ के हमारे हवाले करिए, या तो आप उसको क्या करिए, दंडित करिए। तो चेक किया जाएगा क्या आईपीसी में उस प्रकार के अपराधों की सजा है, अगर होगी तो उसको उसी मतलब के तहत दंड दिया जाएगा। बात समझ ना। धारा नंबर 4 लिखिए, धारा नंबर 4, धारा नंबर 4 कहती है भारत के बाहर कोई अपराध किया गया हो, भारत के बाहर कोई भी अपराध किया गया हो
बाहर कोई भी अपराध, इसमें पॉइंट लिखिएगा, भारत के बाहर कोई भी अपराध किया गया हो, जैसे जैसे हमारा पोत होता है, पोत पोत मतलब समझ रहे हो ना, पानी वाली जहाज, क्या है, पानी वाली जहाज हो या जहाज हो, एयर जहाज हो, हवा वाली जहाज हो, ठीक है, पोत। तो इसमें जो कहा गया भारत के बाहर कोई भी अपराध किया गया है, वो एक कंडीशन फुलफिल होता है, जैसे भारतीय पोत हो, क्या हो, नंबर 1, कोई भारतीय पोत हो, भारतीय पोत या ठीक है, जहाज हो, ठीक है, ये भारतीय पोत या जहाज हो, लेकिन ये क्या हो, भारत में इससे रजिस्टर्ड हो, क्या हो, भारत में ये रजिस्टर हो, ठीक है। अगर भारत के मतलब भारत में ये रजिस्टर हो, आप इस पे भी अपराध करते हैं, तो चाहे अपराध आप इंग्लैंड में करें, चाहे जापान में करें, पानी में जाके कहीं भी कर देते, लेकिन इस पोर्ट पे अपराध हुआ है, तो चाहे आप विदेशी हो चाहे इंडियन, आप अपने भारत में पकड़े जाते हैं, तो आपको आईपीसी के अनुसार आपको सजा दी जाएगी। धारा नंबर 4 कहता है, जैसे मान लो कोई विक्रम, हमारी जहाज जा रही, विक्रम जा रही भारत से यहाँ पहुंची श्रीलंका, वैसे भी श्रीलंका मानता है, श्रीलंका में जाके यहाँ मर्डर हो गया, वो श्रीलंका का व्यक्ति वगैरह वगैरह, ठीक है, मर्डर हो गया, तो आपको इंडियन आईपीसी के तहत ही सजा दी जाएगी। किसके तहत सजा दी जाएगी? इंडियन आईपीसी के ही तहत सजा दी जाएगी। किसके तहत? इंडियन आईपीसी के तहत ही सजा दी जाएगी, ठीक है, चाहे वो भारतीय नागरिक हो, चाहे वो विदेशी नागरिक हो। बात समझ में? चाहे वो भारतीय नागरिक हो, चाहे वो विदेशी नागरिक हो, लेकिन इतना होना चाहिए कि वो जहाज का रजिस्ट्रेशन इंडिया में होना चाहिए। बात समझ में आई ना? जो अपराध करेगा, जैसे हमने कहा कि अपराध आज ये जहाज चल रही है, इस जहाज में बैठे हुए व्यक्ति, उसमें से जिसने अपराध किया सजा उसको मिलेगी। बात समझ में आई ना? सजा उसको मिलेगी जो व्यक्ति अपराध कर रहा है उस जहाज पे। पता लगा नहीं जहाज बैठा के ले जाए श्रीलंका में, चाकू भोग के मर जाएगा, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। वो सजा उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो उस अपराध किया होगा। रजिस्टर होती है, जैसे अपना विक्रम होगा कि भारतीय भारत में, हाँ, जहाज रजिस्टर्ड होनी चाहिए कि इंडियन जहाज है, तभी तो हम अपना आईपीसी लगाएंगे। क्या होना चाहिए? जहाज का रजिस्ट्रेशन होना ही चाहिए। बात समझ में आ गई ना? धारा नंबर 5 लिखिएगा। धारा नंबर 5 लिखिएगा। धारा नंबर 5, इसमें कहा गया विशेष विधि का, ठीक है, आईपीसी से कोई लेना देना नहीं होगा। विशेष विधि का आईपीसी से कोई लेना देना नहीं होगा। विशेष विधि का आईपीसी से कोई लेना देना नहीं होगा। इसका मतलब है जैसे विशेष विधि का आईपीसी, जैसे हमारी तीनों सेनाएं हैं, क्या है? भारत की तीनों सेनाएं हैं, क्या है इसमें? जैसे थल सेना, दूसरा जल सेना, तीसरा वायुसेना। वायुसेना, थल सेना के इस समय कौन है हेड? मनोज मुकुंद। थल सेना दिवस 15 जनवरी, ठीक है। वायुसेना के कौन है? आर.के. भदौरिया। कौन है? आर.के. भदौरिया साहब। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, ठीक है। और बता जल सेना के कौन है? करमबीर सिंह। कौन है? करमबीर सिंह। जल सेना दिवस 4 दिसंबर। कब?
4 दिसंबर को मनाया जाता है। बात समझ में ना। और इन तीनों का मालिक होता है राष्ट्रपति, लेकिन सीडीएस भी होता है। सीडीएस प्रेजेंट टाइम में प्रथम सीडीएस कौन है? बिपिन रावत जी हैं। तो इन लोगों के बीच अगर कोई भी मैटर बनता है तो इसके द्वारा आईपीसी का कोई हक नहीं होगा। इनका अपना स्पेशल कोर्ट होती है। बात समझ में ना, जहां इनका मुकदमा चलता है, ठीक है, और उसके तहत इनको कोर्ट मार्शल किया जाता है। आप देखते हैं उसके बाद इनके ऊपर कोई भी जो भी होगा मैटर होता है, ठीक है, क्या किया जाता है? कोर्ट मार्शल किया जाता है। इनका अपना, कहने का मतलब एक स्पेशल मुकदमा चलता है। बात समझ में ना। हमारा अध्याय 1 खत्म होता है। क्या होता है? अध्याय 1 खत्म होता है। अब आता है अध्याय नंबर 2। अध्याय नंबर 2 क्या कहता है? 6 से लेके 52 तक क्या कहा गया? सामान्य स्पष्टीकरण। किसकी बात की गई अध्याय नंबर 2 में? सामान्य स्पष्टीकरण, जिसको हम कब पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे। बात समझ में ना, जिसको हम कल पढ़ेंगे। कल हम कोशिश करेंगे सामान्य स्पष्टीकरण खत्म कर ले जाए। थोड़ा वीडियो लंबी खींचेगी लेकिन खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये एसआई का पेपर होते होते हमें लगभग ये सब कवर कर लेना, जितना ज्यादा से ज्यादा कवर हो पाए। आईपीसी, सीआरपीसी और 2 कानून और है, ये कवर हो गया। जान लीजिए आपने सब कानून पढ़ लिया। बात समझ में आई ना। बस ध्यान दीजिएगा इस बातों को, मेहनत से पढ़ते रहिएगा, इस वीडियो को देखते रहिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए और लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा। जल्दी सब्सक्राइब करो ताकि जो है सब्सक्राइबर बढ़ जाए। अभी नया चैनल है, ठीक है। और हम लोग यहाँ ऑफलाइन कोचिंग भी चलाते हैं जलालपुर में, जिसका नाम है कैरियर कोचिंग सेंटर जलालपुर, ठीक है। यहाँ ऑफलाइन क्लासें भी चलती है सुबह 6 बजे से, सारी क्लासें चलती हैं। तो हमने सोचा आईपीसी डाल देते हैं, सारे बच्चे तो पढ़ नहीं पा रहे, आईपीसी यहाँ कहीं पढ़ाई भी नहीं जा रही है जल्दी। तो आप लोग देखिएगा, पढ़ लीजिएगा। अगर फेस टू फेस बैठ के पढ़ना हो तो यहाँ आप एंट्री कर सकते हैं। थैंक यू।